चलिए, तो ये हमारी थी HDLC। आपको यही सब देखिए फेजेस भी थे, इट मीन द वाटरफॉल मॉडल। देखिए ये सभी क्या है, जो मॉडल है हमारे सभी यूज नहीं होते हैं। सारी चीज़ें क्या है कि मॉडल माने काम करने का तरीका, कि जो हमने देखो HDLC क्या था, ये एक पूरा प्रोसेस है। अब ये हमें जो मॉडल है, मॉडल माने काम करने का तरीका, हम किस तरीके से काम कर रहे हैं। स्टार्टिंग में हमें वाटरफॉल मॉडल यूज़ किया गया, स्पाइरल मॉडल, प्रोटोटाइप मॉडल यूज़ हुआ। तो ये सब जो मॉडल हमारा था, ये सभी क्या है, एक तरीका है कि हम इस प्रकार से काम करेंगे तो हमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, स्टेप बाय स्टेप। जैसे सपोज करिए हमारा एक प्रकार से रोड मैप होता है, रोड होता है ना, कि भैया हमें अपने घर से आना है, इसे ऐसे 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 घूमते हुए आना है, फिर यहाँ पहुँचना है, इसे सीढ़ी पे जाना है। तो ये क्या है, ये हमारा क्या है, एक प्रोसेस है। तो सेम वही चीज़ तो है मॉडल, और कुछ थोड़ी ना है। अब उसमें देखिए एक हमने मॉडल पढ़ाया था शायद वी मॉडल, आप लोगों को दिखा था जी। बी मॉडल कर लीजिए या वी मॉडल कर लीजिए, ठीक है, ये दोनों एक ही है। जैसे सपोज करिए इसको कह लेते हैं हम इस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं अभी। ये देखिए ये वी मॉडल थी, वेरिफिकेशन एंड ये वैलिडेशन, यही मॉडल है। अब ये देखिए ये वी मॉडल जो है, इस वी मॉडल से बहुत सारे क्वेश्चन इंटरव्यूअर पूछता है, समझ नहीं। अभी देखिए वी मॉडल में हमने इसमें काफ़ी चीज़ें आप लोग को समझाया था, वो जो वीडियो बनी है उसमें देखेंगे सारी चीज़ें, इन सब के बारे में एक्सप्लेन किया गया है क्या चीज़ें हैं। तो फिलहाल आप लोगों को ये सारी चीज़ें पता है या नहीं? क्या जी पढ़ाया गया है भाई, क्यों नहीं पता है? अरे यार नहीं वैसी बात नहीं है ठीक है। हाँ देखिए अब ये जो हमारी वी मॉडल थी, देखिए पहली बात हम इसको वी क्यों कहते हैं। वी मॉडल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वी शेप में है, ठीक है। वी मॉडल जैसे सपोज करिए अगर हमें मान लीजिए हमने सपोज करिए एक पेंट ओपन किया, पेंट ओपन करने के बाद सपोज करिए मैंने ब्रश ले लिया, ब्रश लेने के बाद देखो अगर हमने से किया, अब देखो जैसे वी बनाना होता है तो क्या हम ऐसे वी बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, ऐसे फिर ऐसे बनाते हैं, ये भी गलत है। तो हम ऐसे और ऐसे बनाते हैं ना, सेम टू सेम यही चीज़ देखिए यहाँ भी लागू होता है। देखिए यहाँ से ये देखिए एरो दिखाई दे रहा है ना, इधर से चालू हो और इधर से, ऐसा नहीं इधर से इधर पहुँच गया, इधर से इधर पहुँच गया, ठीक है। ये वी शेप की तरह है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, वी मॉडल। क्लियर। अब देखिए इसमें क्या होती है, वही रिक्वायरमेंट जो हमारी HDLC में थी, ठीक है, वही सारी चीज़ें यहाँ भी हैं। अब यहाँ पे रिक्वायरमेंट आती है कि जितनी भी रिक्वायरमेंट होगी सारी रिक्वायरमेंट हमारे पास यहाँ पे आएगी। फिर क्या होता है, सिस्टम एनालिस्ट। सिस्टम में एनालिस्ट जो भी चीज़ें होती हैं, जितने डॉक्यूमेंटेशन जनरेट होते हैं वो चीज़ें होती हैं। फिर डिज़ाइनिंग की सारी चीज़ें होंगी, फिर डिज़ाइनिंग मॉड्यूल, ये भी डिज़ाइनिंग, ये सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग, ये दोनों मॉड्यूल है, इट मीन HLD LLD, ये डॉक्यूमेंटेशन होते हैं। फिर क्या होती है, एक कोडिंग की जाती है, इट मीन डेवलपर कोड करता है, फिर यूनिट टेस्टिंग करता है, फिर इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग एंड UAT टेस्टिंग, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। देखो इसी प्रकार से प्रोसेस है, ठीक है। अब इधर से देखो ये सब क्या है, अब ये जो रिक्वायरमेंट होती है, रिक्वायरमेंट का मतलब होता है सारी चीज़ें लेना। रिक्वायरमेंट है ना, आवश्यकताएं हमारी क्या है, तो हमारी जो आवश्यकताएं होती हैं, अब इसी आवश्यकताएं में क्या होती हैं, जैसे BRS BRD यही सब होते हैं ना, CRS, ये सारी चीज़ें, ठीक है। जो सिस्टम एनालिसिस, इसी में तो CRS बनता है, CRS यानी BRS इससे बनाई जाती है, BRD और FRD इन सब से बनती है, FRD सॉरी ये बनाता है सिस्टम डिजाइनर, ठीक है। तो ये सभी देखो बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन होते हैं हमारे, तो सारे डॉक्यूमेंटेशन, ये जो पार्ट है हमारे, एक ये पार्ट क्या कहलाती है, डॉक्यूमेंटेशन पार्ट कहलाती है। इसमें टोटल हमारे डॉक्यूमेंट तैयार की जाती है, क्लियर। और ये जो पार्ट होती है, ये पार्ट क्या होती है, टेस्टिंग, इधर की हमारी टेस्टिंग की पार्ट है,
ठीक है। जैसे जब ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ तब हमारा सॉफ्टवेयर बना था नहीं, क्या बन रहा है, केवल डॉक्यूमेंट बन रहा है, ठीक है। एनालिस्ट ये भी क्या है, उसी डॉक्यूमेंट में करेक्शन हो रही है, ठीक है। फिर क्या है, उस डॉक्यूमेंट को हाई लेवल में डिजाइनिंग जनरेट की जा रही है, क्योंकि यहीं पे हमारी क्या होती है, HLD, हाई लेवल डॉक्यूमेंटेशन। अब हाई लेवल देखो, आप लोग को आई थिंक पढ़ाया गया होगा हाई लेवल लो लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है, जावा में आप लोग को स्टार्टिंग में पढ़ाई गई थी। देखो हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब ये होता है कोई चीज़ें शार्ट में बात करें, जैसे गो, इसका मतलब है आई एम गोइंग, ये पूरा हो जाएगा कि नहीं। PLZ मैसेज करते हैं ना, PLZ, डोंट, बस इतना एक मैसेज कर दिया भाई डोंट, या कोई इमोजी सेंड कर दिए, हो गया ओके। ये सभी क्या है, हाई लेवल है, क्योंकि इसको सब नहीं समझ सकता ना। अपनी कोडिंग भाषा में सेंड कर दो, 75 44 78 20 425 420 होता है ना। अब इसका मतलब सब समझोगे, ये सब कह दिए यू आर 420, अब क्या समझोगे, यार हम इतना गलत कही थे, तुरंत समझ गए ना कि इसका मतलब क्या हुआ। ये क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज हुआ। लेकिन जो नहीं जान रहा है तो भाई उसको तो लो लेवल चाहिए ना। तो ये पहले हाई लेवल जनरेट की जाती है, फिर क्या बनती है, लो लेवल। लो लेवल में पूरा डिटेल, स्टेप बाय स्टेप, जैसे माने आपने ये काम किया, ऐसे किया इसलिए आपको फ्रॉड कहा गया, इसलिए 420 कहा गया, ठीक है। तो यही क्या होती है हमारी हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लो लैंग्वेज कुछ है नहीं, ये मत समझो कि बहुत सारी चीज़ें हैं, वो कुछ नहीं है। तो अब यहाँ पे देखो सारे डॉक्यूमेंट यहीं पे तैयार किए जाते हैं इन दोनों फेज में। HLD देखो पहले LLD यहाँ पे लास्ट में LLD बनती है, उसके ऊपर क्या बनती है, HLD, हाई लेवल एंड लो लेवल। ये दोनों क्लियर है। ये देखो CRS एंड BRS यहाँ क्रिएट की जाती है, जो कि PM ने क्रिएट करते हैं, PM या लीड, ये जो भी हो कह लो, ठीक है। प्रोजेक्ट मैनेजर या टीम लीड जो भी, या सीनियर डेवलपर या सीनियर टेस्टर, यही सभी होते हैं। फिर ये देखो FRS BRS जो BRD यही सब होती है, ये यहाँ रिक्वायरमेंट में जनरेट की जाती है, नॉन टेक्निकल व्यक्ति जनरेट करवा देते हैं। अरे भैया एजेंट, एज ए माने एजेंट का काम क्या होता है, सपोज करो LIC एजेंट होते हैं, देखिए कभी वो आपके यहाँ जाते हैं, क्या उनको LIC के बारे में कोई जानकारी है पीछे, नहीं, उनको बस ये पता है इनकी हम LIC कर देंगे तो हमको इतने पैसे मिल जाएंगे, उनको यही पता है ना। वो उसके बारे में थोड़ी बहुत जो डॉक्यूमेंटेशन है वो थोड़ी बहुत पढ़े, उसके बाद उन्हें समझाना शुरू कर दिए, भैया आपकी लाइफ ये है, वो है वो है वो है, समझा लिए, मोटिवेट कर लिए ना। वो क्या है, उनको अब उनकी रिक्वायरमेंट क्या थी, उनकी रिक्वायरमेंट ये थी कि भैया हम 60 साल तक न जीत, हमें परिवार की सहायता मिले, उनके भी बेनिफिट दिखाओ, सारी चीज़ तो पॉलिसी करा लेते हैं ना। तो सेम यही चीज़ तो रिक्वायरमेंट सॉफ्टवेयर बनाने वाले भी तो करते हैं कि भैया ये सॉफ्टवेयर बनवा लोगे तो यदि आप नहीं भी रहोगे तो भी आपका बिजनेस चलता रहेगा, आपके पैसे आते रहेंगे। जैसे देखो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, क्या उसका कोई एक प्रोडक्ट है, नहीं, किसी दूसरे का है ना, लेकिन उनको भी कोई दिमाग दिया, कोई बनाया, सॉफ्टवेयर बनवा लिया, आज बिंदास। आज जो बनाने वाला व्यक्ति है या नहीं है पता नहीं, या चला भी जाए कोई दूसरा व्यक्ति, उनके अकाउंट में सब भैया जो कमीशन है ट्रांसफ़र हो रहा है कि नहीं। तो सेम वही चीज़ें हैं कि भाई यहाँ पे क्या है, उनकी रिक्वायरमेंट थी, बस वो रिक्वायरमेंट दिए, वो डॉक्यूमेंटेशन तैयार किए, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई। क्लियर, ये पूरी डॉक्यूमेंट तैयार की जाती है। फिर यहाँ क्या होती है, कोडिंग माने डेवलपर, इसी को कह देते हैं कोडिंग, इम्प्लीमेंटेशन, डेवलपिंग, सॉफ्टवेयर जनरेटिंग, ठीक है। इससे पहले तक जो भी प्रक्रियाएं हुई वो सभी क्या हुए, मेरा एक भी सॉफ्टवेयर अभी बना नहीं है, केवल डॉक्यूमेंट प्रिपेयर हो रहा था, ठीक है। अब देखो, अब इसके बाद जब ये डॉक्यूमेंट बन रहे थे, ये देखो सभी को ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं, समझ रहे ना। क्योंकि अब देखो टेस्टर का रोल तो इधर आती है ना, क्योंकि यहाँ डेवलपर है। देखो जो भी डॉक्यूमेंट बना सबको हैंड ओवर हुआ, ये भी बना इसको हुआ, ये भी सब चीज़ों को मिल गई नहीं। अब हम उस बिहाफ पे क्या करते हैं, टेस्ट केस राइटिंग करते हैं। जैसे जब ये लोग सिस्टम एनालिसिस ये सब डिजाइनिंग डॉक्यूमेंट बना रहे थे, हम क्या कर रहे थे, भाई टेस्ट केस तो ही लिख रहे थे, ठीक है।
तो ये सब सारी चीज़ें हमारी हो गई। अब ये देखो, तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, वेरिफिकेशन। हम इसको वेरिफिकेशन करते हैं कि भैया मेरा डॉक्यूमेंट प्रॉपर है या नहीं है। जैसे देखो, अब पहला क्वेश्चन ये आपसे इंटरव्यूअर पूछता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। यस सर। वाई आर, जैसे देखो वी मॉडल, वी मॉडल क्यों कहते हैं, वी माने वेरिफिकेशन, वी माने वैलिडेशन, इसीलिए वी मॉडल कहा जाता है। सर इसको एक अनदर लैंग्वेज में भी पूछता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्यूए एंड क्यूसी। हाँ देखिए, जो वी मॉडल है, वी मॉडल में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। पहले तो हमारी डॉक्यूमेंटेशन, इट मीन FRS, BRD, BRS, HLD, LLD, NCRS, ये सारी चीज़ें होती हैं, ये सभी डॉक्यूमेंट होते हैं। क्लियर? अभी देखिए, इन डॉक्यूमेंट के बिहाफ पे ये सारी डिजाइनिंग जनरेट होती है। ये डिजाइनिंग से क्या हुई, अब ये कोडिंग हुई, कोडिंग के बाद क्या होती है, ये वैलिडेशन होती है। अब यहाँ यूनिट टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग जानते हैं आप लोग, आई थिंक आप लोग को बताया गया सिस्टम टेस्टिंग में, ठीक है। ये यूनिट टेस्टिंग माने यूनिट का मतलब होता है इकाई, मॉड्यूल, छोटे छोटे पार्ट। जब हमारा एक पार्ट बनता है, वो देखो वो एक यूनिट होती है, उसको पूरी तरह से चेक करना है। सपोज करो भी टाइगर है, लॉगिन पेज है, वो एक मॉड्यूल है, वो एक पार्ट है, एक यूनिट है हमारी, केवल लॉगिन पेज, ठीक है। अब उसको चेक करो, मेरा यूजर नेम इसमें प्रॉपर, माने ऊपर नाम जो लिखा है प्रॉपर सही है कि नहीं है, इसमें बॉक्स में प्रॉपर फिल हो रहा है कि नहीं है, ये इसकी हाइट कितनी है, इसकी विड्थ कितनी है, इसमें लेंथ कितने आ रहे हैं, जैसा रिक्वायरमेंट लिखा है उसके ब्याह पे हमें, जैसे हमने टेस्ट केस लिखा उस ब्याह पे हमें टेस्ट करनी होती है, ठीक है। तो ये कौन करता है, यूनिट टेस्टिंग डेवलपर करता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर पहले ही बनाएगा ना, फिर ये पहले चेक करेगा। फिर उसके बाद क्या आती है, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब जोड़, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होती है, जोड़, सीधा सीधा मतलब होता है इंटीग्रेट करना। अब इंटीग्रेट का मतलब होता है, जैसे देखो हम लोग भी बनाते हैं ना, जेनेरिक मेथड कई अंते बनाए हैं, लेकिन पेज वाइज से मैंने उसको इंटीग्रेट किया कि नहीं, मैं चला रहा हूँ यहाँ, चल रहा है वहाँ, ठीक है। तो सेम तो वही चीज़ें हैं, मैंने यूजर नेम पासवर्ड फिल किया, फिल करने के बाद अब देखो इंटीग्रेशन में क्या होती है, मैंने यूजर ने पासवर्ड फिल किया, फिल करने में जैसे मैंने लॉगिन बटन पर क्लिक करें, वो मेरा दूसरा वाला पेज जो लिंक है वही होम पेज ही ओपन होना चाहिए, ना कि लीड ओपन हो जाओ, समझ रहे नहीं, ये होती क्या, इंटीग्रेशन। तो अब इसको कौन टेस्टिंग करता है, डेवलपर एंड टेस्टर भी, ठीक है। और ये देखो फिर क्या आती है, सिस्टम टेस्टिंग। सिस्टम टेस्टिंग, अब ये सिस्टम टेस्टिंग ही तो हमें करनी है, होल टेस्टिंग जो है यही तो हम करते हैं, क्यों, यहाँ डेवलपर इन्वॉल्व नहीं होता, यहाँ केवल टेस्टर इन्वॉल्व होता है। हाँ, इंटीग्रेशन में टेस्टर भी इन्वॉल्व रहता है, किसी किसी में नहीं होते हैं भाई, किसी किसी में रहते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन इसमें दोनों इन्वॉल्व हो सकते हैं, इतनी बातें क्लियर हुई। लेकिन इसमें केवल कौन इन्वॉल्व होगा, टेस्टर ही इन्वॉल्व होगा, इतनी बातें कंफर्म। चलो अब ये आते हैं एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, माने UAT, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होती है, इसे बोलते हैं। यहाँ यूजर के बिहाफ पे टेस्टिंग होती है। यहाँ तक मेरी पूरी सॉफ्टवेयर कंप्लीट हो गई, सॉफ्टवेयर जनरेट हो गई, मैंने सॉफ्टवेयर को बोल दिया, मैं एज ए मैं टेस्टर बोल दिया सॉफ्टवेयर इज डन, हमारे बिहाफ पे कंप्लीट हो गई। तब ये सॉफ्टवेयर ट्रांसफर हो जाती है किसको, यूजर को, माने क्लाइंट को। क्लाइंट अब यूजर को हैंड ओवर कर दिया, भैया तुम लोग अब चलाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो चला रहे हैं, अब उसमें कोई दिक्कत आ ही रही, तो ये जो यहाँ पे टेस्टिंग की जा रही है अभी, क्योंकि वो भी तुरंत नहीं दे देता है ना, वो भी पहले थोड़ी बहुत देखता है मेरा सॉफ्टवेयर सही बना है कि नहीं है। जैसे सपोज करिए आप लोग बाइक खरीदते हैं, बाइक खरीदने के बाद लाते हैं घर पे, तो क्या कह देते हैं, नहीं अब चलेंगे यहाँ घूमेंगे, अब पहले तो हम टेस्ट करते हैं ना, इसकी स्पीड क्या है, ये सब सारी चीज़ें तो देख लेते हैं। ये बातें समझ में आई, आई थिंक ये हुई इसकी डिफिनीशन एज ए जैसे प्रोसेस। अभी देखिए ये हुई हमारी क्या, वेरिफिकेशन। ये हमारी वेरिफिकेशन क्या होती है, डॉक्यूमेंटेशन। और ये क्या हुई, वैलिडेशन। वैलिडेशन
जैसे अगर आप लोग चाहें तो इसमें भाई आप चैट जीपीटी या गूगल या किसी के माध्यम से पूछ सकते हैं व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन, तो आपको ये बहुत सारे मेथड दे देंगे। एज ए यही चीज़ देंगे। पहले क्या है, ये सॉफ्टवेयर बनने से पहले टेस्टिंग होती है, ठीक है, ये सॉफ्टवेयर बनने के बाद टेस्टिंग होती है। देखो, और इसको दूसरा नाम और देते हैं, इसको हम स्टैटिक टेस्टिंग भी कहते हैं, क्योंकि ये स्टैटिक है, फिक्स। ये डायनेमिक टेस्टिंग है, ये हमेशा चेंजेबल है, ठीक है। अब ये डायनेमिक टेस्टिंग का मतलब ये होती है कि ये हमारी फिक्स नहीं है कि भैया क्या चीज़ आती है। जैसे सपोज करिए आप ही लोग ऑटोमेशन करते हो ना, क्या फिक्स है यही रिस्पॉन्स आएगी 100%? नहीं आती ना, ये इसलिए हम इसको डायनेमिक बोलते हैं, ठीक है। ये वेरिफिकेशन जो होती है या ये जो होती है, ये सॉफ्टवेयर बनने से पहले टेस्टिंग होती है, ये सॉफ्टवेयर बनने के बाद टेस्टिंग होती है, समझ रहे नहीं? तो इसी को ही हम क्या बोलते हैं, वेरिफिकेशन या स्टैटिक टेस्टिंग, और इसी को ही हम क्या बोलते हैं, वैलिडेशन या डायनेमिक टेस्टिंग। इतनी बातें समझे? अब देखो, अब ये चीज़ें आपको सेम डिफिनीशन मिलते हैं, हाँ, लेकिन अभी क्या होती है इसमें, जब हमारी स्टैटिक टेस्टिंग आती है तो इसमें हमारे कुछ प्रोसेस आ जाते हैं। एक अब प्रोसेस है हमारा रिव्यू, आई थिंक देखो इसमें होगा बहुत सारे में से, देखो ये है क्या शायद, आई थिंक जैसे रिव्यू, वॉक थ्रू एंड इंस्पेक्शन। तो इन सभी का मतलब होता है देखना। रिव्यू माने रिव्यू करो, ठीक है। वॉक थ्रू का मतलब क्या होती है, एक बार उसको भी देख लो, वही चीज़ तो है ना? नहीं, ये सब नहीं है। हाँ, और दूसरा इंस्पेक्शन का भी मतलब होता है यही चीज़ें भी, उसको भी जैसे इंस्पेक्टर होती है, इंस्पेक्टर का मतलब होता है उसको सर्चिंग करना, माने देखना ही, निरीक्षण ही करना। एक बार डॉक्यूमेंटेशन को देख लो प्रॉपर, क्योंकि ये क्या होती है, ये स्टैटिक टेस्टिंग में होती है कि हम स्टैटिक टेस्टिंग में इसको प्रॉपर देखते हैं। हमारी अभी ओपन नहीं हुआ भाई, चले ओके, कोई बात नहीं है, आई थिंक इसमें शायद नहीं है। चलिए, अब देखिए, जो हमारा क्या होता है रिव्यू का मतलब होता है उसको रिव्यू करना, पूरी हमारी प्लानिंग होती है। जैसे ये सभी मीटिंग से शेड्यूल होते हैं, जैसे ये सभी जो हमारे ये बनते हैं, इसमें देखो आई थिंक दिया नहीं है, देखोगे किसी में यहाँ लिखा भी रहेगा, ठीक है। अब उसमें क्या होती है कि ये रिव्यू करना, हमारे रिव्यू माने उसको केवल रिव्यू करना है, मुझे देखना है। अब देखने के लिए ऐसे नहीं होती है सीधा डायरेक्ट आपको डॉक्यूमेंटेशन माने BRD भेज दी गई है कि भैया इसको सिर्फ देखो, नहीं, उसकी एक प्रॉपर मीटिंग शेड्यूल की जाती है, जिसके लिए एक प्रॉपर टाइमिंग दी जाती है, ठीक है। उसमें 2-4 लोगों की ज़रूरत होती है मीटिंग में, ये नहीं कि 2 लोग मीटिंग शेड्यूल कर लो अपना डिस्कस कर लो, ऐसे नहीं, उसमें कुछ लोग इन्वॉल्व रहते हैं। क्लियर? इन्वॉल्व रहने के बाद वो सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, उसको प्रॉपर डिस्कस करते हैं, सॉफ्टवेयर बनेगा नहीं बनेगा, प्रॉपर है कि नहीं है, क्या चीज़ें, इन सब सारी चीज़ें जो होती हैं, यही चीज़ें हैं। और जो देखिए वॉक थ्रू का मतलब देखो, वॉक माने चलना, अचानक शेड्यूल कर दी जाती है भैया, तुरंत मुझे जैसे दिक्कत आए तुरंत शेड्यूल कर लो, ये दिक्कत है, उसमें कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं, कोई मीटिंग शेड्यूलिंग नहीं, अचानक तुरंत शेड्यूल करो, तुरंत डिस्कस करो, समझ रहे नहीं? ये सारी चीज़ें होती हैं। ये आप जब सर्चिंग करेंगे स्टैटिक टेस्टिंग के अंतर्गत ये सब आएंगे, जो ये सब सारी चीज़ें होती हैं। वेरिफिकेशन वैलिडेशन में तो ये डिफिनीशन मिल जाते हैं, लेकिन स्टैटिक एंड डायनेमिक चलते हैं तो ये सब सारी चीज़ें मिलती हैं हमारी। ये 3 प्रोसेस होते हैं उसके। जो रिव्यू होता है, रिव्यू में ही सारी चीज़ें होती हैं कि आपको डॉक्यूमेंटेशन पूरे तैयार करनी है, मीटिंग शेड्यूल करनी है भैया, प्रॉपर टेस्ट के सारी चीज़ें मेंटेन करना है कि कैसे टेस्ट केस लिखी जाएगी, कैसे नहीं लिखी जाएगी, इन सब सारी चीज़ें जो डिस्कस होगी टेस्टिंग संबंधित, तो सारी चीज़ें हमारी क्या होती है, वही रिव्यू होती है। उसके बाद जो होती है, जो सडनली अचानक के लिए जो चीज़ें शेड्यूल की जाए, वही क्या होती है, वॉक थ्रू। एंड इंस्पेक्शन में भी तो वही चीज़ें, जैसे कभी दिक्कत आ गई तो हम उसको शेड्यूल करते हैं, लेकिन हाँ, शेड्यूल करने से पहले हम कुछ डॉक्यूमेंटेशन सेंड करते हैं, सेंड करने के बाद ही हम उनसे
बात करते हैं कि ये चीज़ें हमारी होती हैं। इतनी बातें समझ में आई। और सेम यही प्रोसीजर हमारे अब इधर लागू होते हैं। क्या कहते हैं कि डायनेमिक टेस्टिंग। जो हमारे डायनेमिक टेस्टिंग है, डायनेमिक टेस्टिंग में भी देखो हमें अब ये डायनेमिक टेस्टिंग कब की जाती है, जब सॉफ्टवेयर क्रिएट की जाती है तब। क्योंकि देखो इधर ही हमारे सारे डॉक्यूमेंट बन रहे हैं, रिव्यू जब हो रहा है उसी समय हमारे टेस्ट के डिजाइनिंग सारी चीज़ हो रही, और यहाँ तो खाली वैलिडेट की जा रही है ना, समझ नहीं। उसको हम क्या करें, सिर्फ रन करा रहे हैं, चला रहे हैं, उसको हम केवल देख रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। ये 2 क्वेश्चन क्लियर हुआ, स्टैटिक, डायनेमिक, वेरिफिकेशन, वैलिडेशन। थोड़ी बहुत देख लीजिएगा उससे नेट से, क्योंकि और सबका डिफिनेशन डिफरेंस होना चाहिए, ऐसा नहीं फिक्स रट लो। ओके हाँ, बाकी अभी इस पर हम बात करेंगे बाद में भी। अब देखो दूसरी भाषा में हम कहते हैं एज ए नोट पढ़ नहीं, का चलो ठीक है, नहीं नोट पढ़ नहीं है वही QA, QC एंड QE। QA हाँ, क्वालिटी इंश्योरेंस। अब देखो क्वालिटी इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है, हम इसकी चेक करते हैं कि जो हमारी क्वालिटी है, ठीक है, जो हमारी इसकी क्वालिटी है या इसकी क्या क्वालिटी है, ठीक है, हाँ डॉक्यूमेंटेशन की, वही क्या होती है क्वालिटी इंश्योरेंस। और फिर क्या होता है QC, अरे और लो अभी छोड़ गया ना, हाँ चलो अच्छा ठीक है, हाँ चलो अब देख लेते हैं इसको अभी। फिर अब क्या है दूसरा, इस साइड हमारी क्या होती है QC, क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है। QC का मतलब क्या होती है क्वालिटी कंट्रोल। अब इसमें हम इधर को अपनी क्वालिटी को देखते हैं यहाँ पे कि हमारे जो सॉफ्टवेयर की क्वालिटी है किस टाइप की हो रही है, ठीक है। देखिए जो QA होता है, QA सॉफ्टवेयर बनने से पहले होती है। सेम चीज़ें चाहे आप स्टैटिक कह लीजिए, वेरिफिकेशन कह लीजिए या QA कह लीजिए, इन सभी की डिफिनीशन आप सेम दे सकते हैं। थोड़ी बहुत चेंजिंग करनी है, बाकी सेम देनी है। फिर क्या है वैलिडेशन, डायनेमिक एंड QC, ठीक है, ये तीनों सेम है। लेकिन आपको इंटरव्यूअर बार बार कंफ्यूज करेगा, ये बताओ ये बताओ ये बताओ, तो इस पर कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। बस इतना ये सब दिमाग माइंड में रखे रहो कि हमको क्या है, इधर QA होता है, इधर QC होता है, ठीक है, और कुछ नहीं। डिफिनीशन चाहे जिसकी भी हो, इधर का पार्ट इधर रख लो, इधर का पार्ट इधर रख लो, सीधा सीधा साफ शब्दों में, कंफर्म, और कुछ नहीं होगा। क्योंकि देखो और वैसे देखोगे इंटरनेट पे डिफरेंट मिलेंगे, बट डिफरेंट समझना नहीं, सबका मतलब समझोगे तो एक ही निकलेगा। जो स्टैटिक की होगी वही वैलिडेशन माने वेरिफिकेशन की होगी, और वही QA की होगी, तीनों। फिर जो हमारी वैलिडेशन की होगी वही डायनेमिक की होगी, और वही QC की होगी। हाँ भाई देखो नाम तो है तो थोड़ी सी डिफरेंस देगा ही देगा, श्योर सी बात है। हाँ अब उसके बाद क्या आती है QE, क्वालिटी इंजीनियर, ठीक है। देखो जो सॉफ्टवेयर बनाता है हम उसको क्या बोलते हैं, डेवलपर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहते हैं ना। भैया जो सॉफ्टवेयर टेस्ट करते हो कि क्या कही थे, इसी को तो बोलते हैं क्वालिटी इंजीनियर। हम ही तो देते हैं सॉफ्टवेयर भाई सॉफ्टवेयर को कि भैया कि ये हमारे प्रोडक्ट जो है क्वालिटी युक्त है कि नहीं है, बस अंतर यही है। QE का मतलब क्वालिटी इंजीनियर एज हम, अपने आप को समझ लो। क्लियर बात समझ आई। इसीलिए देखो आपको मिलती है QA, QC, QE, हाँ ये डिफरेंसेस पूछ लेता है। अब तो अगर 2 रट लेते हैं तो तीसरा भूल जाते हैं। QE क्या है, QE भैया हम है, ठीक है, इट मीन क्वालिटी इंजीनियर।
हाँ, क्योंकि क्योंकि जो प्रोडक्ट को पूरी तरह से क्वालिटी युक्त बना करके जो कि मार्केट में भेजने लायक बने, वही होता है क्वालिटी इंजीनियर। जो बनाता है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर माने एज ए कोडर, डेवलपर, डिजाइनर भी कह सकते हैं, ठीक है। और डिजाइनर को डिजाइनिंग इंजीनियर बोलते हैं, आर्किटेक्चर भी वो कहते हैं, ठीक है। हाँ, तो आप भाई देखो कंपनी में जाओगे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें मिल, चलो ठीक है, ये चीज़ें हुई। अब ये देखो थोड़ी सी यहाँ छूट गई थी आई थिंक। ये देखो जब ये हमारी टेस्टिंग होती है, सपोज करो यूनिट टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग क्या होती है? यूनिट टेस्टिंग एज ए ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। ब्लैक बॉक्स, हाँ, ब्लैक माने पूरा पूरा काला, ठीक है। और देखो जो ये सिस्टम टेस्टिंग, ये कौन करता है? टेस्टर करता है एज ए वाइट बॉक्स टेस्टिंग। वाइट बॉक्स का मतलब जो जो साफ साफ दिखे हमें, जैसे सपोज करो अब इसको मैं चला रहा हूँ ना, ये हमको साफ दिख रहा है कि नहीं, लेकिन ये ऐसे पूरा आया कैसे, मैं किस पे क्लिक किया, कैसे आया, ये सभी चीज़ें क्या हमको दिख रहा है? नहीं। इसीलिए जो हमें नहीं दिख रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? ब्लैक बॉक्स। तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग कौन करता है? डेवलपर करता है। जैसे सपोज करो कि हमने फ्रेमवर्क बनाया ना, लिख दिया भैया लीड टेस्टिंग, एक लाइन लिखी है, बट एक लाइन जब चलाते हैं तो बहुत सारा प्रोसेस चलता है ना। लेकिन जो नॉन टेक्निकल है या डेवलपर को भी दे दो जो सॉफ्टवेयर ने बनाया, वो तो देखेगा भैया यहाँ मैंने चलाया एक ही लाइन चल रहा है बट इतना समय तक चल रहा है। तो जो उसके सामने दिख रहा है वो क्या हुआ? वाइट बॉक्स हुआ ना। लेकिन इसके पीछे तो हम जान रहे हैं ना, इसके पीछे बेस में जा रहा है, फिर पेज वाइज जा रहा है, फिर मैंने यूटिल में जा रहा है, ये हमें पता है। तो जिसको कोड पता हो उसको बोलते हैं ब्लैक बॉक्स। इट मीन दिखाई ना दे, वही तो ब्लैक बॉक्स हुआ। और हम एक टेस्टर हैं, हमें सॉफ्टवेयर की कोड तो पता नहीं है, सॉफ्टवेयर कोड से कोई मतलब है नहीं। हमको तो ये जो इसकी फंक्शनलिटी है, वर्किंग है, जो चल रही प्रॉपर चले, बस इतना ही मतलब है ना। तो हमको तो जो सामने दिखता है उसी को हम क्या बोलते हैं? वाइट बॉक्स टेस्टिंग। समझ रहे ना? तो ये भी आपसे पूछा जाता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग एंड वाइट बॉक्स टेस्टिंग। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग हु इज द परफॉर्म, ठीक है। तो सीधा सीधा इतना समझ लीजिए, ब्लैक माने काला, जो चीज़ें हमें नहीं दिखाई दे रही वो हम नहीं करते हैं। वाइट माने साफ साफ, जो चीज़ें हमको दिखाई दे वही हम करते हैं। इतनी बातें क्लियर? इट मीन जहाँ कोड की बात आती है तो डेवलपर करता है। जैसे ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग कहाँ होती है? यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, ठीक है। देखो अब इसमें भी वाइट बॉक्स टेस्टिंग होती है जहाँ पे टेस्टर इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन वो ऊपरी ऊपरी चेक करेगा, पीछे उससे क्या फ़र्क पड़ता है कि भाई आपने लिंक दिया, यूआरएल दिया या क्या फॉलो किया, मुझे नहीं पता है, ठीक है। लेकिन यहाँ फुल्ली ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होती है, अरे सॉरी वाइट बॉक्स। यहाँ पे फुल्ली क्या होती है? वाइट बॉक्स। और यहाँ भी क्या होती है? वाइट बॉक्स टेस्टिंग। ये आपके 4-5 क्वेश्चन रेडी होने चाहिए। क्लियर? क्वेश्चन कंप्लीट है ना? एक और होता है ग्रे बॉक्स। ग्रे माने मिक्स।